विष्णु राज जो हैं वो उनके पति हैं और मालती चौहान के, और मालती चौहान सुसाइड कर लेती है। एक छोटा सा नन्हा सा 1.5 साल का बेटा, अभी 2 साल का भी नहीं है। मत फैलाओ यूट्यूब में, जो कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। क्यों बताती हूँ बाद में, चलो आप जाओ उधर। सो हेलो एंड वेलकम टू गायरान्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो डियर फ्रेंड, आज एक छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के लिए अपडेट कर रही हूँ, और ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, बिकॉज मैं ब्लॉगिंग इस समय बहुत ही कम कर रही थी और बिल्कुल ही बंद कर दी थी, बिकॉज मैं थोड़ी सी इधर उधर हुई, सिस्टमेटिक नहीं थी चीज़ें, और फिर इच्छा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना रीच तो हो नहीं रहा है। यूट्यूब तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाता है जो मतलब कुछ भी करते हैं, कुछ भी। हम लोग इतने 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कंटेंट नहीं होते, मेरे ब्लॉगिंग ही होती है डेली, लेकिन कभी भी ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैंने यही सोच के मैं यूट्यूब पे आई थी कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, मैं जो करती हूँ वो चीज़ें शेयर करूँगी, एंड छोटा बच्चा है मेरा तो उसकी मेमोरीज शेयर करूँगी, तो मैं कभी उठा के देख सकती हूँ, और उस चीज़ से मैं खुश हूँ कि वो चीज़ें मैंने की, अपने बच्चे की चीज़ें शेयर करी और करती रहूँगी। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए या कुछ भी करती हूँ, बट ऑफकोर्स हर कोई करता है, तो यही सोच के करता है कि मैं आगे बढ़ूँ और मतलब इस फील्ड पे आई हूँ तो मैं कुछ करूँ अच्छा। फिर छोड़ो वो चीज़ें, मेरा चैनल जो भी है जैसा भी है, बट मेरा ये टॉपिक नहीं था कभी भी। ऐसे मैं कभी कंट्रोवर्सी करती नहीं हूँ, और ना ही मुझे करना है कभी, क्योंकि मैं वैसे हूँ नहीं, और वैसे फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हर कोई ऐसा होता है। यूट्यूब में इतने अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं, इतना अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तक कि ब्लॉगिंग के लिए लोग बाहर रहे हैं, यूके यूएसए में, और आके इस लॉकडाउन ने ऐसे लोगों को मतलब यूट्यूब ने और लॉकडाउन ने इतना आगे बढ़ाया है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आजकल ब्लॉगिंग के शौकीन हो गए हैं, और क्यों नहीं होंगे। जो आदमी अपनी डेली लाइफ दिखा के और इतना अच्छा मतलब अर्न कर सकता है तो क्यों नहीं करेंगे। खैर, पर अभी भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि यूट्यूब एक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब पे काम करता है, वो तो या तो मतलब पढ़ा लिखा है तो क्यों यूट्यूब पे काम कर रहा है। वो चीज़ें मैं बाद में आपसे बात करूंगी कि आप एमएससी हो, आप बीएससी हो, आप ये करे हो तो यू करे हो तो क्यों यूट्यूब पे काम करते हो। ये सारी चीज़ें मैं बाद में बात करूंगी। है मेरे दिमाग में ये चीज़ें, मुझे खुद को भी मतलब रियलाइज हुई और सुनने को मिला। खैर, अभी मैं बात करूंगी कि यूट्यूब में कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी वजह से यूट्यूब नीचे गिरा और लोगों की नज़रें गंदी हो रही हैं। हाल फिलहाल में आप सभी देख रहे हैं कि यूट्यूब में कितना गंदा चल रहा है, और एक बच्चे की माँ उससे दूर हो गई सिर्फ ये से यूट्यूब वीडियोस और वायरल चीज़ें। हर चीज़ का एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक ऐसी चीज़ें होती है जो आप लिमिट से बाहर जाओगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अति हर किसी की वर्जित है। उसी मैटर में मैं बात आगे बढ़ाती हूँ, और मैं बात कर रही हूँ मालती चौहान और विष्णु राज की। तो ये मैं कभी इनके व्लॉग्स नहीं देखती, और ना मैं कभी ऐसे इनके व्लॉग्स को कभी ऐसे देखी हूँ सामने से। मैं अभी फेसबुक पे ऐसे स्क्रॉल करो तो जो चीज़ें होती है वो आती रहती है। एक आध बार मैंने देखा उस वीडियो को, तो मतलब अभी अभी देखा मैंने कि उसको मतलब मालती चौहान मतलब सुसाइड कर लेती है या उसको मार दिया जाता है। तो मतलब कैसे, क्यों क्यों ये चीजें यूट्यूब पे ही क्यों आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसे। मतलब इतना गंदा कंटेंट आप लोग क्रिएट करते हो। पहले तो सबको लग रहा था कि मजाक मजाक खेल रहे हैं, ये शूटिंग कर रहे हैं मूवी की या अपने भोजपुरी सॉन्ग की, तो वैसा लग रहा था इनका। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग सोचेंगे कि यूट्यूब में जो काम करता है वो रियलिटी नहीं है, बट हर कोई ऐसा नहीं होता है, हर कोई रियलिटी ही दिखाता है। इवन मैं तो वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ, जैसे कि मैं घर में काम कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, मैं अपने घर में कोई पूजा रखी हूँ, या कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, पूरे दिन में से 8-9 घंटा दिखाता है, तो वही चीज़ें दिखाता है जो अच्छी रहती है। कुछ लोग ऐसे क्रिएटिविटी करते हैं कि मतलब लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो गंदी चीज़ें दिखाते हैं, गलत चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, और फिर वही चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करती है, और उसके कारण आप बहुत गंदा काम कर जाते हैं। तो ये विष्णु राज जो हैं वो उनके पति हैं, और मालती चौहान के, और मालती चौहान सुसाइड कर लेती है। मुझे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाना था, और नहीं बनाती मैं अगर उसका छोटा बच्चा नहीं होता तो। उसका एक छोटा सा नन्हा सा 1.5 साल का बेटा, अभी 2 साल का भी नहीं है।
पढ़ाई करो आप। तो वो 2 साल का भी नहीं है और वो बच्चा कैसे जिएगा, उसकी परवरिश कैसे होगी? सिर्फ यूट्यूब के कारण इनका तो मतलब वो बच्चे का कैसा भविष्य होगा। उसने काफ़ी पैसा कमाया, काफ़ी काम किया और काफ़ी ज़्यादा इसको विष्णुराज को आगे बढ़ाया, अपने पति को, और वही पति आपस की बातें यूट्यूब पे शेयर करता है। और जो भी उसका अफेयर था या जो भी था, हस्बैंड बोल रहा था बीवी का अफेयर था, बीवी बोल रही थी हस्बैंड का अफेयर था, भगवान ही जाने किसका क्या था। जो देख रहा था, जो कमेंट देखा मैंने, इसके बाद वीडियो देखने के बाद मैंने वीडियोस देखी उनकी कुछ, तो ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ मतलब कंट्रोवर्सी है, बस ये चीज़ें ये सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसे कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में जो होता है कि वो एकदम से सुसाइड कर लेती है या मर्डर हो जाता है। तो पति को भी इतनी मतलब चीज़ें समझनी चाहिए कि आप यूट्यूब के लिए अपनी पत्नी की इज्जत नहीं उछाल सकते। सिर्फ आपको व्यूज़ पाने के लिए आप अपनी बीवी की रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हो और चीज़ें कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो, और बीवी भी उतनी ही गंदगी कर रही थी। आज वो नहीं है तो लोग सिंपैथी बोल रहे हैं उसके प्रति, लेकिन वो भी कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत गंद बक रहे थे, बहुत गंदा तरीके से हो रहा था। लेकिन उसका क्या होगा जो उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा है? मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, समझ ही नहीं आता। लास्टली क्या होता है कि एक औरत की ही जान जाती है। कितना कुछ भी कर लो, ठीक है, वो गई तो गई, मतलब उस बच्चे को छोड़ के गई। और जो सोच रहा था विष्णुराज की मैं मतलब इसको ऐसे कर करके नीचे कर करके मैं दूसरी शादी कर लूंगा या जो भी, तो अब कैसे करेगा? वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो मर गई है तो वो उसको लाइफ टाइम जेल जाना पड़ेगा। और उसकी जो पापा है मालती के, मैंने देखा मतलब एक इतने गरीब लोग हैं और वो इतने ज़्यादा रो रहे थे कि ना, उसके पापा और उसके बेटे को देख के मुझे इतना अजीब लग रहा था ना। बेटू रुको, मैं आ रही हूँ। इतना अजीब लग रहा था ना, इतना रोना आ रहा था मुझे। वो छोटा सा बच्चा माँ माँ करके रो रहा था, मतलब लिटरली किसी के भी आंख में आंसू आ सकते हैं ऐसे बच्चे को रोता देख के। और एक जो माँ होगी वो तो कैसे ही फील करेगी। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था उस बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए। एंड मैं क्या बोलूँ यार, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। बस मैं ये कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो किसी भी तक पहुँचे तो अपनी लाइन मत क्रॉस करो यार। एक व्यूज़ के लिए हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं, हर कोई वीडियोस बनाता है। अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, कितने एजुकेटेड क्रिएटर हैं और कितने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वो गंदे मत फैलाओ यूट्यूब में। जो कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि आप इतने बड़े बन गए कि आपके पास खाने को नहीं था और आज आप कार से चल रहे हो, घर ले रहे हो, स्टूडियो बना रहे हो। तो उसमें इतनी गंदी चीज़ें मत करो, क्योंकि आपको लोग देख के सीखते हैं कि ये इतना आगे जा सकता है बिना मतलब एफर्ट डाले, बिना कोई खर्चा के, बस वीडियोस बना के। तो आपसे लोग सीखते हैं, तो आप उनको ऐसी चीज़ें सिखाओ, ऐसी चीज़ें बताओ कि आपसे लोग प्रेरित हो और वो भी आपसे अच्छा करें। क्यों बोल रही हो? बताती हूँ बाद में। चलो आप जाओ उधर जाओ। ये ऐसे क्यों बोल? बहुत लोग आपको आइडियल समझते हैं, आपकी वीडियोस देख के चाहते हैं कि हम भी ऐसे बने। जो गरीब लोग होते हैं ना, नीचे से होते हैं, कुछ लोग तो चलो अपने शौक के लिए बनाते हैं, कुछ लोग अपना चीज़ें शेयर करते हैं कि चलो सेव रहेगी। मेरा तो इंटेंशन यही था कि मैं अपनी वीडियो सेव करूंगी अपने बच्चे के साथ, बाद में मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं देख लूंगी। फिर मेरे को भी लगा कि अगर अर्निंग होती है तो मैं आगे करती हूँ। मैंने भी बहुत एफर्ट्स डाले। वो अलग बात है कि अभी मेरी उतनी अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है, लेकिन हम हर कोई यही सोच के आता है, कोई काम करता है तो एज अ वर्क करता है यार। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को बहुत आगे ले गया। तो प्लीज़ आप लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें और इसको इस नज़र से बचाएं कि गलत ही चीज़ होती है यूट्यूब में काम करने वाली। और जो मालती थी ना, वो मतलब इनोसेंट थी और थोड़ी सी जिद्दी थी। अब एजुकेशन जो भी है, जैसा भी है, आदमी कह सकता है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाती हूँ, लेकिन बहुत गलत हुआ उसके साथ, उस लड़की के साथ और उसके फैमिली के साथ। उसकी बहन कितना गंदा रोती है, उसका बेटा छोटा सा है। मुझे तो सब चीज़ छोड़ो ठीक है, पर उसका छोटा सा बच्चा है यार, वो कैसे रहेगा बिना माँ के?
यही सारी चीज़ें मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बोलते मेरे पास वर्ड ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग ऐसे वीडियोस बनाओ कि आपसे कोई सीखे और आगे चल के वो भी ये चीज़ करने का प्रयास करे। मैं नीतू बिट्स के वीडियोस देखती हूँ, प्रियादीप के वीडियोस देखती हूँ, गाँव की शांति। लोग गंदे कमेंट करते हैं, माना कि करते हैं, और सब करते हैं, और ठीक है, गंदे कमेंट से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि हम क्या है। बट अब जब गंदगी करोगे तो उसमें तो आपको, और वहाँ भी लोग, वो मर गई है उसके बाद भी लोग कैमरा ले लेके उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। कितना गंदा लग रहा है यार। मेरे को तो रात में देख के मतलब डर ही लगता है। मत करो बेटू। मेरा मतलब ऐसा ही वीडियो बनाने का, मैं इतना ज़्यादा देखी भी नहीं हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब को इतना गंदा मत बनाओ कि लोग, अच्छे लोग आने से भी डरे और देखने से भी डरे कि यूट्यूब के लोग ऐसे ही होते हैं। प्लीज़ आपके भी कुछ आइडियल होंगे, उनके लिए कुछ अच्छा करें और आपको प्रेरित करें। मैं भी यूट्यूब देख देख के ही प्रेरित हुई और मुझे लगा कि करना चाहिए। घर में बैठ के आपको बहुत अच्छा साधन है, आप बाहर भी जा सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, आप सिंगर हैं, मैं देखती हूँ कितने अच्छे अच्छे एजुकेशन ब्लॉग्स हैं, वीडियोस आते हैं, और ये आपकी कुकिंग चैनल हैं, ये कितने अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं यार। लेकिन आपकी वजह से सबको डर लगता है। और लोग, अगर बताओ आप यूट्यूब पे काम करते हो तो आपको लोग गलत नज़र से देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चंद लोगों की वजह से आपको ऐसी चीज़ें हुई है, वरना हम तो डेली लाइफ में जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वही शेयर करते हैं ना। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें और आगे अच्छा अच्छा करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।